हाय गाइज, इससे पहले क्लास में हम लोग ये जो यूनिट पढ़ रहे हैं हम लोग कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर जो पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग जाने थे कि व्हाट इज़ लाइफ स्पेन क्या है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझे थे कि रिप्रोडक्शन क्या है, और फिर रिप्रोडक्शन जानने के बाद हम लोग ये समझे थे कि कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में भी हम लोग समझे थे 3 टाइप में कंप्लीट हो रहा था हमारा रिप्रोडक्शन। पहला था हम लोग का वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका भी बहुत सारा टाइप था, बाइनरी फ्यूजन था, बडिंग था, फ्रेगमेंटेशन था, ये सब था। उसके बाद हम लोगों का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद कौन सा ये आता है हम लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है हम लोगों का, इससे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 इवेंट में ख़त्म होता है, फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हम लोग पढ़ लिए थे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हो रहा था, फर्टिलाइजेशन में गैमेट का फ्यूज होता है ना, गैमेट फ्यूज करता है, उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और इससे पहले गैमेट का फ्यूज करने से पहले गैमेट बना होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे थे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। वहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम लोगों का पहला वाला कंप्लीट हो गया था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। नेक्स्ट हम लोग को शुरू करना था फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग को क्या करना है कि फर्टिलाइजेशन इवेंट का पहला पॉइंट देखिएगा कि क्या है। फर्टिलाइजेशन इवेंट में ये मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी देख लीजिए। फर्टिलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है इवेंट माना जाता है, किसको, फर्टिलाइजेशन को। बिना फर्टिलाइजेशन के कुछ नहीं हो सकता है। शुरुआत जो स्टेज होता है ABCD वाला, वो फर्टिलाइजेशन ही है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगेमी। जो प्रोसेस इवेंट जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन का, उसी को हम लोग सिंगेमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगेमी भी बोलते हैं। एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द जायगोट। और जब फर्टिलाइजेशन होता है, यही लीड्स करता है क्या, जायगोट को, ठीक है। यही क्या कहलाता है, जायगोट, ठीक है। कहलाता नहीं है, मतलब आगे जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनाता है, जायगोट बनाता है। फिर हम लोगों का थर्ड पॉइंट है, हाउएवर इन सम ऑर्गेनिज्म जायगोट फॉर्मेशन टेक प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ एनिमल्स, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, सम ऑर्गेनिज्म, जिसमें जायगोट का फॉर्मेशन भी हो रहा है, लेकिन जायगोट का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के हो रहा है। किसके, विदाउट फर्टिलाइजेशन के हो रहा है। विदाउट फर्टिलाइजेशन के जब हो रहा है तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। जनरली ये अकर होता है रोटिफर्स में। किसमें जनरली ये देखा जाता है, रोटिफर्स में देखा जाता है, हनी बी में देखा जाता है, और सम लिजार्ड में। कुछ लिजार्ड, कुछ रोटिफर और कुछ हनी बी में क्या देखने को मिलता है, पार्थेनोजेनेसिस मिलता है, जिसमें कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही क्या हो जाता है आपका, विदाउट फर्टिलाइजेशन के जायगोट बन के तैयार हो जाता है। जनरली ह्यूमन बींग्स या जनरली ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिज्म में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद ही जायगोट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, किसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, तो मेल जो है, मेल है ना, मेल से क्या बनता है, मेल गैमेट, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्म बोलते हैं, है ना। और फीमेल से क्या होता है, फीमेल के बॉडी में क्या बनता है, ओवा, है ना। फीमेल क्या रिलीज करती है, ओवा, फीमेल गैमेट। और यही स्पर्म जो है, स्पर्म, ओवा और स्पर्म जो है वो आपस में जब फ्यूज करता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, है ना। और यही फर्टिलाइजेशन जो स्पर्म और ओवा का जो फ्यूजन हुआ है, इसी फ्यूजन को, है ना, स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से क्या बनता है, जायगोट। क्या बनता है, जायगोट बनता है, ठीक है। स्पर्म और ओवा दोनों जब फ्यूज किया, मेल से क्या बना, स्पर्म
मेल गैमेट, फीमेल से क्या बना, फीमेल गैमेट, ओवा, और यही स्पर्म और यही ओवा का क्या करता है, फ्यूजन होता है, और जब दोनों फ्यूज करता है, फ्यूजन होता है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फ्यूजन जो हो रहा है मेल एंड फीमेल गैमेट का, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, और फर्टिलाइजेशन को ही कभी कभी क्या बोलते हैं, सेंगेमी भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करता है तो क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। और फिर क्या था नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में जो ये जाइगोट बनता है, ये जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के हो जाता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, और ये पार्थेनोजेनेसिस देखा किस में जाता है, रोटिफर में, हनी बी में, और कुछ सम लिजार्ड में। मेरे समझ से यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में, कि इन सम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म and amphibians fertilization take place outside their body in the water, है ना, and is termed as external fertilization। क्या टर्म देते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अभी हम लोग पढ़े फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन किसको बोल रहे थे, मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है, उसी फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और जब फ्यूजन होता है तो क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है ना। और कुछ सम ऑर्गेनिज्म में जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन के, उस प्रोसेस को क्या बोल रहे थे, पार्थेनोजेनेसिस, जो कि हनी बी वगैरह में हो रहा था, लिजार्ड वगैरह में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोला जा रहा है कि कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, है ना, जो कि पानी में रहते हैं, या फिर कुछ एम्फीबियंस जो हैं जो कि पानी और लैंड दोनों पे रहते हैं, उनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है। ठीक है, उससे पहले ये बात समझिए कि फर्टिलाइजेशन जो है ये दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कितने टाइप का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पहला एक आता है हम लोगों का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा आता है हम लोगों का इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन किसको कह रहे थे, मेल और फीमेल, है ना, दोनों का जो गैमेट फ्यूज कर रहा था उसी प्रोसेस को क्या बोल रहे थे, फर्टिलाइजेशन बोल रहे थे। तो ये जो फ्यूजन हो रहा है अगर आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, है ना, बॉडी के आउटसाइड हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन यही इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो फ्यूजन हो रहा है ना, गैमेट का, गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल, इसका जो फ्यूजन हो रहा है, गैमेट का जो फ्यूजन हो रहा है, ये इनसाइड द बॉडी हो रहा है। कहाँ हो रहा है, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के इनसाइड, बॉडी के इनसाइड जो फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, उस प्रोसेस को इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, बॉडी के इनसाइड जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है उसे हम
इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जो बॉडी के आउटसाइड, बॉडी के बाहर जो मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एज अ ह्यूमन बींग्स, जैसे कि हम लोग आदमी में, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, मेल के बॉडी में स्पर्म बनता है, फीमेल के बॉडी में ओवा बनता है ना, और फिर मेल के बॉडी से फीमेल के बॉडी में स्पर्म को ट्रांसफर किया जाता है। और फीमेल के बॉडी के अंदर ही जो इस तरह से ओविडक्ट पाया जाता है ना, फ्लैपियन ट्यूब, उसी फ्लैपियन ट्यूब में क्या होता है, यहाँ पे एग जो है और स्पर्म जो है वो दोनों का फ्यूजन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फीमेल के बॉडी के अंदर। कहाँ पे? फीमेल के बॉडी के अंदर ही यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, लेकिन जब फीमेल के बॉडी के अंदर हो रहा है तो ये कैसा फर्टिलाइजेशन हुआ? इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ। तो जो ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन होता है ये कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन अगर कुछ सम ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें कि ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है ये आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, उसी को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फीमेल के बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, फीमेल भी अपना एग जो है उसको वाटर में या फिर कहीं लैंड पे रिलीज कर दे रही है, और मेल अपना जो गैमेट है स्पर्म उसको भी वाटर में रिलीज कर दे रहा है। ठीक है, तो वहां पे जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम लोग कैसा फर्टिलाइजेशन बोलेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे समझ से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को देखिए फिर से। द मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जनरली जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, उनमें जो, जैसे कि एम्फीबियंस हैं, उनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? आउटसाइड देयर बॉडी, बॉडी के आउटसाइड होता है। आउटसाइड क्यों होगा? क्योंकि ये इन द वाटर, बॉडी के आउटसाइड होता है। कहाँ होता है? वाटर में होता है। क्यों? क्योंकि वो अपना गैमेट वाटर में ही रिलीज करते हैं, है ना। एंड द टर्म इज एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब गैमेट वाटर में ही रिलीज कर दिया जा रहा है तो फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ पे? वाटर में ही ना होगा, और जब वाटर में होगा तो बाहर हो रहा है, बॉडी के आउटसाइड हो रहा है, इसलिए उसको कैसा फर्टिलाइजेशन बोलेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको ये लाइन क्लियर हो गई होगी। दूसरे लाइन में, दूसरे सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है? देयर एग एंड ऑफस्प्रिंग आर हाईली वल्नरेबल predator and this threaten their survival up to adulthood। इनका जो एग बन रहा है, ठीक है, चूंकि ये एक्सटर्नली फ्यूज होके एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन हुआ है तो एक्सटर्नल में ही आपका एग बना है। ऑफस्प्रिंग जो है वो भी बाहर में जो उनका ऑफस्प्रिंग आया है या एग आया है, हाईली वल्नरेबल, मतलब क्या? उसके ऊपर खतरा प्रीडेटर का बहुत ज़्यादा बना हुआ रहता है कि कोई भी आएगा या तो उसको नष्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, आएगा या तो गिरा पड़ा देगा या खा जाएगा, दो में से कोई एक काम हो जाता है। या तो क्या हो जाता है कि उसको खा जाता है या तो उसका अंडा को गिरा उड़ा देता है, उसको नष्ट कर देता है। ठीक है, तो दो होता है, इसीलिए हाईली वल्नरेबल होता है टू प्रीडेटर। प्रीडेटर मतलब समझते हो, प्रे जिसका शिकार किया जाता है, और प्रीडेटर जो शिकार करता है ना। तो प्रीडेटर आता है और फिर इसके एग को या ऑफस्प्रिंग को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इसीलिए हाईली वल्नरेबल टू प्रीडेटर एंड दे आर थ्रेटन देयर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड। इसको अपने एडल्टहुड तक आने में, मतलब अपना सर्वाइवल करने में, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए या एडल्टहुड तक आने में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करना होता है, थ्रेटन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग होती है। ठीक है, अगर जिंदा रह गया तो ठीक है, अदरवाइज ये नहीं, जनरली प्रीडेटर उसका सत्यानाश कर देता है। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी इस दोनों पॉइंट का। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। यहाँ तक मेरे समझ से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला जा रहा है? इन मोस्ट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो कि एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते थे, ठीक है, टेरेस्ट्रियल मतलब जो अर्थ पे रहता है, लैंड पे रहता है ना, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इट टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। ये चीज मैं अभी आप लोगों को बता दी है।
इससे पहले बताई कि फर्टिलाइजेशन कितना होता है, एक तो होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। तो जो वाटर में रहते हैं वो रिलीज कर देते हैं वाटर में ही अपने गैमेट को, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, और वहीं पे उनका क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इसीलिए उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल, जो कि अर्थ पे मतलब लैंड पे रहते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म में जो फर्टिलाइजेशन होता है जनरली, ऑलमोस्ट, मोस्टली, वो क्या होता है, कैसा होता है, इंटरनल होता है। ठीक है, कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल होता है। इंटरनल मतलब जो फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, वही बोला जा रहा है दैट इज इट टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल के बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, दूसरी बात बोली जा रही है, इन दिस प्रोसेस द मेल गैमेट इज मोटाइल एंड रीचेस द फीमेल गैमेट टू फ्यूज विद द thereby forming zygote। इस प्रोसेस में करना क्या होगा, अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आपका जो ये मेल गैमेट है, जो कि कैसा होता है, मोटाइल होता है। उसी दिन बताए थे कि इससे पहले वाले क्लास में कि मोटाइल होता है, क्योंकि ये स्विम करेगा, मूवमेंट करेगा, तभी तो स्विम करके ये फीमेल के बॉडी में जा पाएगा, है ना। तो मेल गैमेट जो होता है ये मोटाइल होता है, और जरूरी होता है इसका मोटाइल होना, क्योंकि इसको फीमेल के बॉडी में जाना है और वहां पे उसको रिच करना है, एग को खोजना है कि एग है कहाँ पे, है ना, और तब उसको जाके फ्यूज करेगा ना। तो क्या करता है, एंड रीचेस द फीमेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट को जाके रिच करता है, खोजता है, टू फ्यूज विथ इट देयरबाय फॉर्मिंग जायगोट, कि उससे ये फ्यूज कर सके और फिर किसका फॉर्मेशन कर सके, जायगोट का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब ये दोनों मिलके जब फ्यूज करेगा, है ना, फ्यूज करेगा, तभी क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, है ना, क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है, मेल गैमेट आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। मेल जो गैमेट होता है, स्पर्म, बहुत सारे ह्यूज अमाउंट में रिलीज होता है, मतलब एक बार में 1000 या मिलियन ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, इसीलिए उसका नंबर क्या होता है, काफी लार्ज होता है। ठीक है, तो मेल गैमेट जो होते हैं, जो मेल गैमेट प्रोड्यूस किया जाता है मेल के बॉडी से, ये जो मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है ये कितने नंबर में होता है, लार्ज नंबर में होता है, कम से कम तो मिलियंस में होते हैं, है ना, लाखों की संख्या में होते हैं, मिलियंस में होते हैं, है ना, एक बार में रिलीज होते हैं। तो ये होता है लार्ज अमाउंट में रिलीज होता है। बट एग जो होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, क्योंकि एग जो है फीमेल के बॉडी में जो एग बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बनता है ना, इसलिए वो काफ़ी क्या होता है, कॉस्टली होता है। और स्पर्म जो होता है काफ़ी चिप होता है, क्योंकि बहुत सारे अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में रिलीज होता है ना। और एक जो है वो बेचारा एक ही है, इसीलिए क्या हुआ, स्पर्म चिप हुआ, और एक जो है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर लें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, यहाँ तक फर्टिलाइजेशन में आप लोगों को इतना ही पढ़ना था। क्या पढ़ना था कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन क्या है, तो मेल एंड फीमेल गैमेट जो फ्यूज करता है उसी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन जाने की, फर्टिलाइजेशन कितने टाइप का होता था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल जनरली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि पानी में पाए जाते हैं उनमें जनरली कैसा होता है आपका रिप्रोडक्शन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। और फिर जो टेरेस्ट्रियल जो कि लैंड पे पाए जाते हैं उसमें कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे कि एज अ ह्यूमन बींग्स हम लोग जो है उसमें भी कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई थी। फर्टिलाइजेशन में बस उतना ही पढ़ना था। उससे पहले हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन पढ़े थे, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले, है ना। उसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़े। अब हम लोग जानेंगे कि फर्टिलाइजेशन तो हो गया, अब जायगोट भी बन जाएगा, है ना। और जो जायगोट बनेगा उसके बाद आखिर क्या होगा, तो जायगोट जो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, जायगोट बन गया, अब क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है उसमें क्या होता है, ये देखो। तो पहला क्या होता है, इवेंट टेकिंग प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन नाम से ही पता चला, पोस्ट मतलब क्या होता है,
पोस्ट मतलब क्या होता है, बाद। प्री मतलब क्या होता था, पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले। पोस्ट मतलब बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, है ना। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो है ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या हो रहा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है। फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो हुआ है ना, तो उसके बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम लोगों का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में हम लोग का बन के क्या तैयार हो गया था, जायगोट बन गया था। तो अब उसी जायगोट के बारे में पढ़ेंगे। तो जायगोट क्या है, जायगोट क्या है, तो द हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जायगोट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो आपका गैमेट होता है, ये गैमेट कैसा होता है, गैमेट हैप्लॉइड होता है। गैमेट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। और दो हैप्लॉइड गैमेट मिलके क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड जायगोट का निर्माण करते हैं। ये इससे पहले वाले क्लास में भी बताए थे कि मेल है ना, मेल है ना, और क्या है, फीमेल, है ना। मेल जो है, मेल गैमेट रिलीज किया जो कि क्या है, स्पर्म। और फीमेल से क्या हुआ, फीमेल गैमेट जो कि क्या है, ओवम, है ना, या फिर ओवा, ओवम या ओवा। तो ये जो स्पर्म और ओवा है ना, ये स्पर्म जो है ये कैसा होता है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड होगा, है ना। और जो ओवा है, ओवम है, ये भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। क्यों हैप्लॉइड होगा, क्योंकि जो आपका ह्यूमन बींग्स में जो क्रोमोजोम की संख्या होती है वो कितनी होती है, 46 होती है। कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं, क्रोमोजोम कितने ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं, 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। 46 को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, 2n से डिनोट करते हैं ना, 2n से डिनोट करते हैं। और यही 2n क्या कहलाता है, डिप्लॉइड। क्या कहलाता है, डिप्लॉइड। 2n को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं। तो ये डिप्लॉइड तब है जब ये 46 क्रोमोजोम है, 2n है ना। लेकिन अगर हम इस n को n और n कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 46 जो है ये हाफ नहीं हो जाएगा, 23 और 23, मतलब 23 पेयर क्रोमोजोम होते हैं। हम लोगों के बॉडी में कितना क्रोमोजोम होता है, 46 होता है। लेकिन अगर हम बात बोले तो कितने पेयर होते हैं, 23 क्या होता है, 23 पेयर क्रोमोजोम पाया जाते हैं, है ना। पेयर्स होते हैं कितना, 23 के। तो जो ये 23 है इसी को क्या बोला जाता है, हैप्लॉइड। क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड बोलते हैं, मतलब आधा है। डिप्लॉइड मतलब डाई का मतलब 2, क्या है, हैप्लॉइड मतलब आधा, है ना। तो डिप्लॉइड जो है कितना होगा, क्रोमोजोम 46 होगा, 2n होगा। और वही 2n जो है जब n और n हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 23 और 23 मतलब 23 का पेयर, है ना। तो इसी को हम लोग कितना क्रोमोजोम हो जाता है, 23, तो उसको कहते हैं हैप्लॉइड। तो जो ये स्पर्म होता है इसमें भी 23 क्रोमोजोम होते हैं और ओवा में भी 23 क्रोमोजोम होते हैं, है ना। और जब 23 है तो इसको हम लोग हैप्लॉइड बोलेंगे, और हैप्लॉइड बोलेंगे तो डिनोट करेंगे किससे, n से डिनोट करेंगे, है ना। और जब ये हैप्लॉइड है और ये हैप्लॉइड है, दोनों जब स्पर्म और ओवा दोनों मिलता है, दोनों फ्यूज करता है, तो इसी के फ्यूज से तो क्या बनता है, जायगोट बनता है ना। इसी को तो फर्टिलाइजेशन बोलते थे। स्पर्म और ओवा जो फ्यूज करता है ना, फ्यूजन होता है इसका, उसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाता है, जायगोट बनाता है। तो इससे आया 23 क्रोमोजोम, इससे आया 23 क्रोमोजोम। तो ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था। तो दोनों का जब n मिल जाएगा तो ये जायगोट 2n नहीं हो जाएगा, जायगोट कैसा हो जाएगा, 2n हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। यहाँ तक मेरे समझ से कोई बात, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। डिप्लॉइड क्यों बोलते हैं और गैमेट हैप्लॉइड क्यों होता है ना। गैमेट को हैप्लॉइड क्यों बोलते हैं और जायगोट को डिप्लॉइड क्यों बोलते हैं, ये सारी बात समझ में आ गई होगी। तो क्या होता है, द हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड जायगोट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। हैप्लॉइड गैमेट होता है जो कि फ्यूज करता है और क्या बनाता है, डिप्लॉइड जायगोट बनाता है। ठीक है,
ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिज्म में। मेरे समझ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्या पॉइंट बोला जा रहा है, इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा था एक्वेटिक में, पानी में वगैरह में हो रहा था, एक्वेटिक एनिमल में, तो जो वाटर में हो रहा था, क्या बोला जा रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अ जायगोट इज फॉर्म एन एक्सटर्नल मीडियम। अब भाई फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ है, मेल और फीमेल गैमेट को बाहर वाटर में रिलीज किया गया है, तो फर्टिलाइजेशन भी बाहर ही होगा। अब जब बाहर आपका फर्टिलाइजेशन हुआ है तो स्वाभाविक सा बात है कि जो जायगोट बनेगा वो भी तो एक्सटर्नल ही बनेगा ना, बाहर ही बनेगा ना। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ है तो जायगोट भी कहाँ फॉर्म होगा, एक्सटर्नल मीडियम में ही फॉर्म होगा। तो एक्सटर्नल मीडियम एंड इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन जायगोट इज फॉर्म इनसाइड द इंडिविजुअल। जब एक्सटर्नल में क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन जब एक्सटर्नल हो रहा है, जायगोट का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन जब एक्सटर्नली हो रहा है तो जायगोट का फॉर्मेशन भी एक्सटर्नल मीडियम में हो रहा है। लेकिन अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब इंटरनल हो रहा है तो फिर जायगोट का कहाँ बनेगा, वो भी तो बॉडी के इनसाइड ही, फीमेल बॉडी के इनसाइड ही बनेगा। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो इंटरनल ही जायगोट का फॉर्मेशन होगा, इंडिविजुअल के अंदर ही। यहाँ तक मेरे समझ से आप लोग को बात क्लियर हो गई होगी कि जायगोट क्या है और जायगोट कैसे डिप्लॉयड क्यों कहलाया और कैसे बना, और गैमेट हैप्लॉयड क्यों था, और फिर इंटरनल एक्सटर्नल सारी बातें। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है कि द डेवलपमेंट ऑफ अ जायगोट डिपेंड्स अपॉन द लाइफ साइकिल। जो जायगोट का डेवलपमेंट होता है वो डिपेंड करता है किस चीज पे, लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल कैसा चल रहा है उसी के ऊपर डिपेंड करता है क्या, जायगोट का डेवलपमेंट। एंड इन इट्स सराउंडिंग, उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग कैसा है ना, डिपेंड करता है किस चीज पे, कि उसका लाइफ साइकिल कैसा है, और उसका जो सराउंडिंग मूवमेंट है वो सराउंडिंग उसके खुद के लाइफ साइकिल पे भी डिपेंड करेगा, और उसको जो बाहर से जो इन्वायरमेंट जो उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में है उसका भी इफेक्ट पड़ेगा, और मतलब उससे भी इफेक्ट पड़ता है, और सराउंडिंग का भी आपको सराउंडिंग पे भी डिपेंड करता है कि जायगोट का फॉर्मेशन कैसा होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या बोली जा रही है कि डेवलपमेंट ऑफ अ जायगोट डिपेंड्स अपॉन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एट इट्स सराउंडिंग। ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल और सराउंडिंग दोनों पे ही ये डिपेंड करता है। दूसरी बात बोली जा रही है, इन सम ऑर्गेनिज्म द जायगोट डज नॉट डेवलप इमीडिएटली। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें जायगोट इमीडिएटली डेवलप नहीं होता है, टाइम लगता है डेवलप होने में। यूं ही बस खाली जल्दी से फ्यूजन हुआ और जल्दी से जायगोट डेवलप हो गया, ऐसा नहीं होता है, थोड़ी टाइम लगती है ना, थोड़ा सा समय लगता है। उसके बाद क्या होता है कि जायगोट का डेवलपमेंट होता है। एंड डेवलप अ थिक वॉल अराउंड इटसेल्फ। पहले क्या होता है, इन सम ऑर्गेनिज्म द जायगोट डज नॉट डेवलप इमीडिएटली। कुछ जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो जायगोट का डेवलपमेंट होता है, पहली बात है कि इमीडिएटली नहीं होता है। पहले क्या होता है, वुड एंड डेवलप अ थिक वॉल अराउंड इटसेल्फ। अपने चारों ओर एक थिक वॉल जो है वो क्या करता है, सराउंडिंग में अपने एक थिक वॉल का मतलब एक वाल का क्या करता है, वो फॉर्मेशन करता है, जो कि काफी थिक मोटा सा एक वाल का फॉर्मेशन करेगा अपने इटसेल्फ, खुद से ही अपने अराउंड, अपने इर्द गिर्द जो है एक क्या कर लेता है, वाल का, थिक वाल का वो फॉर्मेशन कर लेता है। वही बोला जा रहा है कि डेवलप करता है अपने ऊपर, है ना, अपने आप, है ना, क्या करता है, डेवलप अ थिक वॉल अराउंड इटसेल्फ। अपने चारों ओर खुद से एक क्या करता है, ये वाल का, थिक वाल का ये डेवलप करता है। ठीक है, मेरे समझ से यहाँ तक ये बात समझ में आ गई है। दूसरी बात क्या बोली जा रही है, दिस वाल इज रेजिस्टेंस टू डैमेज एंड डेडिकेशन। ये जो वाल, जो ये जायगोट जो होता है, पहली बात है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में टाइम लगता है जायगोट के डेवलपमेंट में, और जिसमें ऑर्गेनिज्म में जायगोट का डेवलपमेंट हो गया है, वो जो जायगोट बना है वो पहले अपने ऊपर एक ऐसे थिक वाल का निर्माण कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। क्यों करता है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस वगैरह आ रही है वो उससे रेजिस्टेंस टू डैमेज, मतलब कि डैमेज जो हो रहा है उससे उसको रेजिस्ट कर सके, बचा सके, रेजिस्टेंस से बचा सके, डेडिकेशन वगैरह से, जो आपका इधर उधर कुछ भी हवा पानी तूफान जो एक्सटर्नली है तो उससे क्या कर सकेगा, उसको बचा पाएगा। या इंटरनली भी अगर किसी तरह का नुकसान होने को है तो अगर वाल उसके ऊपर है, इस जायगोट
जायगोट के ऊपर एक मोटा सा अगर थिक वाल है तो ये वाल उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, किसी भी तरह के रेजिस्टेंस से उसको बचा के रखता है, डैमेज से बचा के किसी भी तरह के डैमेज से बचा के रखता है, रजिस्ट करके रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये वाल जो है वो क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि इसको कोई डैमेज नहीं हो सके डेजिकेशन से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, मेरे समझ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि जायगोट बन गया हमारा, है ना, जायगोट बना, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन हुआ, जिसमें कि मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवा का फॉर्मेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन में फॉर्मेशन हो गया स्पर्म ओवा का। फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और ओवा दोनों क्या कर गए, फ्यूज कर गए। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो जायगोट फ्यूज जो किया उसको फर्टिलाइजेशन बोले, और जो जायगोट का फॉर्मेशन किया उस जायगोट में वो कैसे वाल का निर्माण किया, जायगोट क्या कहता है, कैसे ये होता है, ये हम लोग जायगोट के बारे में डिप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड होता है, ये पढ़ लिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। अब जब जायगोट पढ़ लिए तो जो जायगोट बन गया है ना, फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन खत्म हो गया। लेकिन अब जो वो जायगोट बन गया है उसमें भी तो कुछ होगा ना, प्रोसेस होगा ना, क्योंकि उसको एम्ब्रियो बनाना है, जायगोट तक ही तो नहीं रह जाना है। ठीक है, तो पहले जो गैमेट बना है ना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, है ना, स्पर्म और ओवा दोनों क्या हुआ, फ्यूज हुआ। फ्यूज होके दोनों क्या कर दिया, फ्यूज होके दोनों क्या बना दिया, जायगोट, है ना। अब जायगोट तो बन गया, लेकिन अब ये जायगोट क्या यूं ही बस रह जाएगा, नहीं ना, जायगोट को आगे डेवलप करके प्रोजेनी बनाना है ना, एम्ब्रियो बनाना है। तो एम्ब्रियो बनाने के लिए क्या होगा, ये जायगोट जो है अभी सिर्फ कैसा होता है, डिप्लॉयड जायगोट होता है और एक ही सेल का होता है। जायगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है और अभी सिर्फ ये एक ही सेल का बना हुआ है ना। कुछ देर के बाद इसमें, आफ्टर कुछ आवर, इसमें क्या होता है, डिवीजन स्टार्ट हो जाता है कुछ दिन के बाद। और जैसे ही कुछ आवर के बाद इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है तो ये एक जो जायगोट था, क्या होता है, ये एक जायगोट जो था, अब ये एक सेल का जायगोट 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। कितने में कन्वर्ट हो जाता है, 2 में। 2 से कुछ देर के बाद ये कितने में हो जाता है, 4 में। ठीक है, और 4 से कुछ देर के बाद ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 में। ठीक है, 8 के बाद ये 16 में, है ना, 16 में कन्वर्ट हो जाता है, और 16 के बाद ये 32 में, और 32 के बाद ये 64 में। कितने में, 64 में। तो ये एक था, है ना, उसके बाद ये 2 में कन्वर्ट हुआ, 2 से फिर 4 बनाया, 4 सेल बनाया, 4 सेल का फिर ये डिवीजन करके 8 सेल का बन गया। 4 से 8 सेल के बनने के बाद फिर ये डिवीजन किया और 16 सेल का हो गया। 16 के बाद ये कितने सेल का हुआ, 32 सेल का हुआ, और फिर 32 के बाद ये 64 सेल का हुआ। अब सारे सेल का अलग अलग नाम होता है। इसको, ये तो जायगोट है आपका, है ना, और उसके बाद ये 2-3 तक तो नहीं, उसके बाद से आपका मोडुला, है ना, मोडुला, ब्लास्टूला, है ना, ये सब नाम दिया जाता है कि ये सब का क्या होता है, आपका नाम कर लेता है। जो कि हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये डिवीजन कैसे होता है और फिर डिवीजन में कौन सी डिवीजन को क्या नाम कहते हैं, ये उसमें आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ते हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये मैं बताई कि जायगोट अब बन गया है तो जायगोट तक तो रहेगा नहीं, जायगोट बना है तो जायगोट के बाद का क्या होगा, प्रोसेस होगा, है ना। जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, तो एम्ब्रियो बनने के लिए क्या होता है, तो जब वो बन जाता है, क्या बन जाता है, 64 तक बन जाता है ना, 64 तक का जब वो बन जाता है तो क्या होता है कि 64 तक बनने के बाद जो ये फीमेल का बॉडी होता है ना, है ना, फीमेल के बॉडी में इस तरह से ये जो यूट्रस वाल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, यूट्रस वाल होता है। ठीक है, इसको कहते हैं यूट्रस वाल। और ये क्या कहलाता है आपका, ओविडक्ट, यहाँ से यहाँ तक कहलाता है
फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट कहलाता है। तो क्या हो रहा है कि आपका जो फ्यूजन होता है ये यहीं पे होता है, एग और स्पर्म का, है ना। अब जब यहाँ पे फ्यूजन हो गया तो फिर ये क्या होता है, जायगोट बना, और जायगोट से ये क्या हुआ, 2 का बना, 2 से 4 का बना, 4 से 8 का बना, 8 से 16 का बना, 16 से 32 का बना, और फिर जब वो 64 का होता है तो यहाँ पे आके यूट्रस के वाल से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। फीमेल के यूट्रस के वाल से क्या होता है, ये इस तरह से अटैच हो जाता है। कौन, 64 वाला स्टेज जो आता है ये, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब देखिएगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फॉर्म द जायगोट। जब प्रोसेस हो गया है, डेवलपमेंट जो होता है एम्ब्रियो का, ये कैसे होता है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फॉर्म द जायगोट। एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है ये फॉर्म होता है किससे, जायगोट से। किससे, जायगोट से। पहले तो जायगोट ही बना है ना। उसके बाद द जायगोट सेल डिवीजन, जायगोट किसमें अंडरगो करता है, जाता है, इन्वॉल्व होता है, सेल डिवीजन में होता है। तभी तो वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल बनाता है। तो जायगोट अंडरगो क्या, सेल डिवीजन। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, डिफरेंशिएशन करेगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल ऑफ द एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो जो जायगोट बना है ना, और जब ये अपने आप में अपने नंबर में जायगोट डिवीजन करेगा, सेल डिवीजन करके अपने नंबर को बढ़ाएगा, तो क्या करेगा, एम्ब्रियो का नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। वही बात बोली जा रही है कि अंडरगो सेल डिवीजन इंक्रीज नंबर ऑफ सेल ऑफ द एम्ब्रियो। किसका सेल का नंबर बढ़ेगा, एम्ब्रियो के सेल का नंबर बढ़ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, एंड सेल डिफरेंशिएशन हेल्प टू सेल अंडरगो मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन। सेल का डिवीजन करके सेल के नंबर को बढ़ाया जा रहा है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 बनाया जा रहा है ना। ये नंबर को बना रहा है। अब सिर्फ नंबर ही तो नहीं बढ़ाना है ना, डिफरेंशिएट भी तो करना है। तो दूसरा काम, एक सेल डिवीजन का काम हो रहा है जिससे कि नंबर को बढ़ाया जा रहा है, दूसरा डिफरेंशिएशन का काम हो रहा है। डिफरेंशिएशन का मतलब, जब डिफरेंशिएशन जब होगा तभी तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन स्ट्रक्चर टिश्यू बनेगा। अब ये जब डिफरेंशिएट किया जाएगा ना कि अरे भाई जाओ तुम क्या करो, जाके क्या करो, जाके तुम किडनी बनाओ, कोई कहेगा कि जाओ तुम लीवर बनाओ, कोई कहेगा कि जाओ तुम क्या करो, अपना हार्ट बनाओ। सारे सेल जो हैं, जो भी सेल डिवीजन हो रहा है और नंबर जो इतना बढ़ रहा है, तो सारे सेल सिर्फ एक ही वर्क तो नहीं करते हैं। कुछ सेल होते हैं जो कि मसल्स बनाते हैं, कुछ सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, लंग्स का मसल बनाएंगे, लंग्स बनाएंगे, कुछ जो है वो आइस का फॉर्मेशन करेंगे, कुछ किडनी का फॉर्मेशन करेंगे, कुछ लीवर का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। कोई लेग्स बनाएगा, कोई हार्ट बनाएगा, कोई हैंड बनाएगा। तो सारे का काम अलग अलग होता है ना, सब एक ही काम में तो नहीं लग जाएगा। तो इसीलिए पहले नंबर को इंक्रीज किया जाता है और फिर सबको अपना काम डिफरेंशिएट करके दे दिया जाता है कि भाई लो, तुम्हारा काम है हार्ट बनाना, तुम हार्ट बनाओ, तुम्हारा काम है लंग्स बनाना, तुम लंग्स बनाओ, तुम्हारा काम है किडनी बनाना, तुम किडनी बनाओ। और फिर मॉडिफिकेशन किया जाता है स्पेशलाइज्ड टिश्यू के लिए कि फलना टिश्यू तुमको बनाना है और फलना ऑर्गन तुमको बनाना है ना। तो सेल डिवीजन, उस नंबर को क्या किया जाता है, सबसे पहले सेल डिवीजन से एम्ब्रियो के सेल के नंबर को इंक्रीज किया जाता है, और फिर सेल डिफरेंशिएशन, और फिर सेल को डिफरेंशिएट किया जाता है। पहले डिवीजन बनाओ, फिर डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा कि भाई लो तुम, इससे हम बना के दे दिए, अब इससे तुम ये चीज बनाओ, है ना। किससे क्या चीज बनाना है ये इसको बता दिया जाएगा। अब ये डिफरेंशिएशन करके इसको डिफरेंशिएट करके दे देगा, और डिफरेंशिएशन हेल्प टू सेल अंडरगो, किस चीज के लिए अंडरगो करेगा, ये मॉडिफिकेशन करेगा। किस चीज का मॉडिफिकेशन करेगा कि अब इसको कौन सा स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनाना है या ऑर्गन बनाना है, किसको हार्ट बनाना है, किसको लंग्स बनाना है, उसका ये डिफरेंशिएट करेगा उसको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, एनिमल कैन बी ग्रुप इनटू 2 कैटेगरी। जो एनिमल होते हैं वो 2 कैटेगरी में के ऊपर बेस्ड होते हैं। सबसे पहला क्या बोला जा रहा है, एंड वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट टेक प्लेस आर। जो एनिमल होते हैं ये 2 कैटेगरीज में
टू कैटेगरी में आपका क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, बेस होते हैं टू कैटेगरी पे। किस चीज के लिए टू कैटेगरी पे बेस होते हैं कि जायगोट का जो डेवलपमेंट हो रहा है हमारे बॉडी में, ये कैसे टेक प्लेस जो हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, वेयर, है ना, कहाँ पे होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ बेस होता है एनिमल के बॉडी में। कहाँ पे, दो ग्रुप में बेस होता है, ठीक है। दिस कैटेगरीज आर, है ना, क्या है आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट, ये जो 4 पॉइंट था, मेरे समझ से आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला जा रहा है आपका, ओविपेरस। हाँ, तो ये टू कैटेगरी में जो आपका जायगोट बना, ये जायगोट कितने कैटेगरी में जा रहा था, टू कैटेगरी में, है ना। यहाँ पे टू कैटेगराइज कर रहे थे हम लोग इसको, कितना कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे, दो कैटेगरी में, है ना, टू में, है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और टू कैटेगरी क्या था, एक होता है हमारा ओविपेरस और एक होता है विविपेरस। क्या होता है, एक होता है हमारा, पहला होता है हमारा ओविपेरस, क्या होता है, ओविपेरस, है ना। और दूसरा क्या होता है, विविपेरस, है ना। ओविपेरस और विविपेरस, मेरे समझ से ये सारी बहुत बेसिक टर्म है, आप लोगों को पता होगी, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। ओविपेरस जो है और विविपेरस में क्या डिफरेंस है। टू कैटेगरी में जायगोट जो टेक प्लेस कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, ये डिपेंड करता है। इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सा दो कैटेगरी, ओविपेरस और विविपेरस, ठीक है। तो ओविपेरस और विविपेरस क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, ओविपेरस। ओविपेरस क्या है, द फर्टिलाइजेशन इज covered by a calcareous cell and is released into the outside environment। जो सेल, जो ओविपेरस में जो हम लोगों का क्या बनता है, एग जो बन रहा है, इस एग को सबसे पहले एक सेल से क्या किया जाता है, कवर्ड रहता है वो, उससे उसको सबसे पहले रिलीज किया जाता है। तो जो रिलीज किया जाता है वो किस सेल से कवर रहता है, कैलकेरियस सेल से क्या कराता है, वो का एक कवरिंग रहता है उसके ऊपर, उससे सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। कहाँ, आउटसाइड द इन्वायरमेंट। जब ये एग आता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जब ये एग बनता है, तो इसके ऊपर एक कैलकेरियस सेल का क्या होता है, निर्माण होता है ना, फॉर्मेशन हुआ रहता है। उससे सबसे पहले इस एग से ये क्या होता है, ये ब्रेक करता है और यहाँ से रिलीज होके ये आउटसाइड इन्वायरमेंट में आ जाता है। कहाँ जाता है, इन्वायरमेंट में आ जाता है। द डेवलपमेंट टेक प्लेस इनसाइड द एग। जो डेवलपमेंट हो रहा है कहाँ, एग के अंदर में, है ना। अभी ये इन्वायरमेंट में, एग जो है एक सेल के अंदर था, है ना, कैलकेरियस सेल, उससे अभी रिलीज होकर इन्वायरमेंट में आया और इन्वायरमेंट में आ तो गया, लेकिन एग के अंदर अपना कुछ चेंज हो रहा होगा ना, एग के इनसाइड। तो एग के इनसाइड जो चेंज हो रहा था, इनसाइड द एग एंड द यंग वन हैचेस आउट। जो एग के अंदर चेंजिंग आता है और इसके अंदर से क्या, यंग वंस जो होते हैं वो क्या होता है, बाहर आता है। यंग वंस क्या होता है, बाहर आता है। जैसे कि मुर्गी वगैरह का, कबूतर वगैरह का आप लोग देखे होंगे कि पहले क्या होता है, एक फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, उसमें एक एग को रिलीज किया जाता है और फिर उस एग, वो जो एग रिलीज होता है वो एक बहुत हार्ड कवर से कवर रहता है। वो एग क्या होता है, ब्रेक करता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है, आपका एग को ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक करने के बाद उसके अंदर से उसका क्या निकलता है, जो एग रहता है उसमें कुछ अंदर चेंजिंग हुआ होगा और तब उससे उसका यंग वंस जो हैचेस होते हैं वो निकलता है ना, चुज्जा चुज्जी वगैरह बाहर निकलता है ना, और फिर वो बाहर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यंग वंस होते हैं। तो वो ब्रेक करता है, रिलीज करता है अपने यंग वंस को। तो यंग वंस रिलीज करते हैं, हैचेड आउट, कहाँ पे आउट, एग से बाहर आ जाता है ना, आउटसाइड होता है एग के बाहर। किस में होता है ये सारा प्रोसेस, जनरली बर्ड्स में, रेप्टाइल में जो बर्थ का प्रोसेस होता है, जो उसके बनते हैं, वो कहाँ, आउटसाइड रिलीज होता है, किससे, एग से, है ना। और ये सारे हम लोग को एग्जांपल किसमें ये सब देखने को मिलता है, बर्ड्स और रेप्टाइल में। तो बर्ड्स और रेप्टाइल में जो जायगोट का फॉर्मेशन होता है, ये किससे होता है, ओविपेरस वाले कैटेगरी से होता है। दो कैटेगरी में जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा था, है ना।
तो कौन सा बेस था, जायगोट जो था वो दो कैटेगरी में बेस था, कौन कौन सा, ओविपेरस और विविपेरस। तो ओविपेरस वाला जो फॉर्मेशन होता है, मतलब प्रोसेस होता है, ये जनरली बर्ड और रेप्टाइल्स में होता है। ये वाली बात आपको समझ में, मेरे समझ से आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ओविपेरस क्या है ये समझ में आ गया ना, या कोई दिक्कत? ओविपेरस समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है विविपेरस, है ना। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग समझते हैं क्या है विविपेरस। विविपेरस क्या है? विविपेरस किसको बोलते हैं? द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनसाइड द फीमेल बॉडी। जो नॉर्मली ह्यूमन बींग्स वगैरह में या हम लोग में जो क्या होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, वो फीमेल के बॉडी के अंदर ही तो होता है। कहाँ होता है? फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड द बॉडी होता है, फीमेल बॉडी के इनसाइड होता है। वैसे ही जाइगोट का टेक प्लेस, जाइगोट का डेवलपमेंट, जाइगोट टेक प्लेस, जाइगोट कहाँ बन रहा है? फीमेल के बॉडी के अंदर बनता है। उसी प्रोसेस को बोला जाता है आपका विविपेरस। क्या? विविपेरस। इनसाइड द बॉडी अगर जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है उसको बोला जाता है विविपेरस। तो डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी एंड द डेवलपमेंट यंग वंस इज डिलीवर्ड आउटसाइड। जब जाइगोट का डेवलपमेंट फीमेल के बॉडी के अंदर होता है और उसके बाद क्या होता है, डेवलप जब यंग वंस जो होते हैं वो आउटसाइड जब डिलीवर्ड कर दिया जाता है, जब वो यंग वंस में कन्वर्ट हो जाता है। जाइगोट तो फीमेल के बॉडी के अंदर बनेगा और फिर जो यंग वंस बनेंगे वो भी फीमेल के बॉडी के अंदर ही बनते हैं, लेकिन बाद में उसको आउटसाइड द बॉडी क्या कर दिया जाता है, डिलीवर्ड कर दिया जाता है बनने के बाद, है ना। जैसे कि किसमें, मैमल्स हैं या फिर ह्यूमन बींग्स, हम लोगों में क्या होता है, जाइगोट बॉडी के अंदर बनता है, फीमेल बॉडी के अंदर। जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, और बाद में यंग वंस जो होते हैं, प्रोजेनी जो होते हैं, वो आउटसाइड द बॉडी डिलीवर हो जाते हैं, है ना। तो वही बोला जा रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मैमल्स और ह्यूमन बींग्स में कैसा डेवलपमेंट देखने को मिलता है, विविपेरस। बर्ड्स रेप्टाइल में कैसा देखने को मिलता है, ओविपेरस। ठीक है, तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में बस कुछ बेसिक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, जैसे कि अगर हम प्लांट की बात करें, है ना, तो प्लांट में क्या हो रहा है, इन फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। जो फ्लावरिंग प्लांट है, अभी तक हम लोग यहाँ तक क्या पढ़े थे, एनिमल के बारे में जान रहे थे, लेकिन अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो मैं बताई थी कि ये जो प्लांट है ना, ये एक फ्लावर होता है। इसमें एक होता है आपका क्या, ग्रीन ग्रीन सा, एक मान लीजिए कोई रोज ले लीजिए, उसमें जो ग्रीन ग्रीन सा पार्ट अटैच होता है, फ्लावरिंग डेवलपमेंट में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि उसको कवर करके रखता है, उसको कहते हैं हम लोग कैलिक्स, है ना। क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। और जो कलर पार्ट होता है फ्लावर का, उसको हम लोग कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। और इसमें एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है जिसको हम लोग एंड्रोइशियम कहते हैं, एंड्रोइशियम कहते हैं। और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है जिसको हम लोग गायनोइशियम कहते हैं। क्या कहते हैं, गायनोइशियम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो गायनोइशियम है, ये गायनोइशियम, इसका स्ट्रक्चर डीएल में अच्छे से अगर हम लोग बनाए तो इस टाइप से बनता है ना। और जो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है ये इसी के अंदर होता है। इसके अंदर जो ये वाला पार्ट बना है, ये कैसे बनता है, ये सब हम लोग फ्लावरिंग प्लांट और रिप्रोडक्शन, जिसका नेक्स्ट वाला चैप्टर अब हम लोग को पढ़ना है, उसी में पढ़ेंगे। तो ये जो बना है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, यही गायनोशियम का ही ये फिगर है और ये इसका जो ओवरी है ना, ओवरी, और इसी ओवरी में क्या बना हुआ है, ये ओव्यूल पाया जाता है, जो कि है क्या, फीमेल गैमेट। क्या है, फीमेल गैमेट। किसका फीमेल गैमेट, फ्लावर का। किसका है ये, फ्लावर का, फ्लावर, है ना, फ्लावर का, है ना, प्लांट का। तो क्या हो रहा है, बताया जा रहा है कि इन फ्लावरिंग प्लांट द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। जो फ्लावरिंग प्लांट में जो जाइगोट का निर्माण हो रहा है, किसके अंदर में हो रहा है, इनसाइड द ओव्यूल हो रहा है। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गायनोइशियम है, गायनोइशियम, इस गायनोइशियम के अंदर जो ये ओव्यूल है, इसके अंदर में निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है आपका, किसका, इनसाइड द ओव्यूल किसका निर्माण होता है, ये जो जाइगोट बनेगा प्लांट का, वो इसके अंदर में बनेगा। यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। तो ओव्यूल जो होता है, ये ओव्यूल ये डेवलप इनटू सीड,
ये जो ओव्यूल अभी मैं बनाई, ये वाला जो कि ओव्यूल है, यही ओव्यूल बाद में डेवलप होता है, जब बड़ा हो जाता है, बाद में मैच्योर हो जाता है। तो मैच्योर होने के बाद क्या होता है कि कुछ गड़बड़ हो गया। तो क्या होता है कि कोई बात नहीं है, दिख तो रही है यहाँ तक, यही पे हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो फ्लावरिंग प्लांट ऑफ जायगोट इज द फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। तो ये जो इसके अंदर बना था, क्या बताए, ये जो इसके अंदर बना है अभी, है ना, ये जो ओव्यूल बना हुआ है ना, इसी को क्या कह रहे हैं, ओव्यूल, है ना, ओव्यूल बोल रहे हैं। तो ये जो ओव्यूल है, यही ओव्यूल बाद में जब मैच्योर हो जाता है तो क्या बना देता है, सीड बना देता है ना, सीड बनाएगा। और जो जिसके ऊपर ये पाया जा रहा है ना, ये गाइनोशियम का स्ट्रक्चर है। तो ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल का जो ये वाला आउटर वाला पार्ट है, जिसके अंदर ओव्यूल पाया जा रहा है, ओवरी, यही ओवरी किसका फॉर्मेशन करेगा, फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, फ्रूट का, फ्रूट बनाना, फल बनाएगा। कौन बनाएगा, यही ये आउट वाला जो ओवरी है, ये क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। और जो इसके अंदर ये ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है। तो जाइगोट जो होता है वो डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जो डायगोट है वो डेवलप हो जाता है बाद में किसमें, इसके अंदर जाइगोट बनेगा और ये डेवलप हो जाएगा किसमें, एम्ब्रियो में। कैसे होगा ये आगे हम लोग फ्लावरिंग प्लांट ऑफ रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो जाइगोट डेवलप करके क्या बना देता है, आपका एम्ब्रियो बना देता है। और जो ओव्यूल है, ये पूरा ओव्यूल ये बनाता है आपका सीड, डेवलप करता है बाद में और सीड बनाता है। और जो ओवरी है, ये वाला जो ओवरी, इस ओवरी को ये ओवरी डेवलप कर जाता है किसमें, फ्रूट में, और फिर कंटेन सीड, और फ्रूट के अंदर ही सीड होगा। तो ये बनाएगा क्या, फ्रूट, और ये बनाएगा सीड, और फ्रूट के अंदर क्या होगा, सीड होगा, कंटेन सीड। और फिर यही जो सीड है ये डिस्पर्स होता है, फैलता है, और फिर न्यू प्लांट बनाता है। ये तो सब जानते हैं कि कोई भी सीड है, उस सीड से ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो यही सीड फिर बाद में क्या हो जाता है, डिस्पर्स होता है, फैलता है, और फिर न्यू प्लांट बनाता है। मेरे समझ से यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ आज हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे छोड़ देते हैं, और ये यूनिट हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये यूनिट हमारा यहीं तक था और समाप्त हो जाता है यहीं पे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हम लोग फ्लावरिंग प्लांट ऑफ रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। इस यूनिट में मेरे समझ से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। टोटल बेसिक था और मैं पूरे बेसिक को कवर करने की कोशिश की हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप बाद में मेरे से उसको सॉल्व करवा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फ्रेश न्यू चैप्टर, न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे जो है फ्लावरिंग प्लांट ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर उसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये चैप्टर यहीं तक था।